आप लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग जाली हकीम और जाली पीरों के पास जाकर भी ठीक हो जाते हैं। स्पेशली अगर उनको किसी जगह पे दर्द हो रहा हो तो उनको दर्द का आराम आ जाता है। साइंस की दुनिया में इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। Placebo effect has been known about for ages and always been considered hugely important. A placebo-controlled randomized clinical trial after World War II marked the most. इसका मतलब ये होता है कि दवाई के बगैर या असली दवाई के बगैर आपको आराम आना शुरू हो जाता है। दूसरी जंग अजीम में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हेनरी के बीचर था और वो जख्मी फौजियों का इलाज कर रहा था। जितने भी जख्मी फौजी उसके पास आते थे वो उनको मॉर्फिन देता था, मॉर्फिन जो दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, और उनको दर्द का आराम आ जाता था। अब हुआ ऐसे कि उसके पास मॉर्फिन खत्म हो गई। अब उसके पास जितने भी फौजी आ रहे थे जो जख्मी थे और दर्द में थे, उसने उन्हें नॉर्मल सेलाइन सादा पानी लगाना शुरू कर दिया और हैरानकुन तौर पे उस नॉर्मल सेलाइन से भी फौजियों को कुछ दर्द में अफाका होना शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हेनरी के बीचर ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने प्लेसिबो इफेक्ट को पहली दफा डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ रिसर्चेज हुई। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक रिसर्च की गई जिसमें माइग्रेन के मरीजों को, आधे सर के दर्द के मरीजों को लिया गया, उनके 3 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को माइग्रेन को ठीक करने के लिए एक दवाई होती है जिसको मैक्सॉल्ट कहते हैं, वो दी गई, लेकिन उसके ऊपर लेबल लगाया गया कि ये प्लेसिबो है, ये जाली दवाई है। दूसरे ग्रुप को जाली दवाई दी गई लेकिन उसके ऊपर लेबल लगाया गया कि ये मैक्सॉल्ट है, ये असल दवाई है जिससे माइग्रेन को ठीक किया जाता है। और तीसरे ग्रुप को मैक्सॉल्ट दवाई दी गई, उसके ऊपर लेबल भी मैक्सॉल्ट ही का लगाया गया। जब रिजल्ट्स कंपेयर किए गए तो पता चला कि 50% मरीज ऐसे थे जिनको सिर्फ प्लेसिबो दी गई, मतलब जाली दवाई दी गई, लेकिन उनको भी आराम आ गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट कितना तगड़ा होता है। इसी तरह की एक स्टडी IBS के मरीजों पर की गई। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज जिनके पेट में मसला होता है उन पे की गई। 262 मरीज लिए गए, उनके 3 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को कोई भी दवा नहीं दी गई, दूसरे ग्रुप को असल दवा दी, लेकिन उनको डॉक्टर ने एक्सप्लेन नहीं किया कि आपके साथ मसला क्या है और ये दवाई आपको कैसे ठीक करेगी। और तीसरे ग्रुप में उनको जाली दवा दी गई, लेकिन उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, ये बीमारी कैसे होती है और आपको दवा कैसे ठीक करेगी। जब रिजल्ट्स को कंपेयर किया गया तो हैरानकुन तौर पे वो जो तीसरा ग्रुप था जिनमें जाली दवा दी गई लेकिन डॉक्टर ने उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि आपको कौन सी बीमारी है और दवाई से आपको आराम कैसे आएगा, वो हैरानकुन तौर पे ठीक हो गए। और जिनको असल दवा दी गई उनमें से सिर्फ 44% लोग ठीक हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट का कम्युनिकेशन लेवल कितना ज्यादा मैटर करता है। अगर डॉक्टर अपने मरीज को अच्छी तरह से बताता है कि उसको कौन सी बीमारी है और दवाई उसके ऊपर कैसे असर करेगी, तो मरीज के लिए डॉक्टर से बात करना और अपनी बीमारी के बारे में आगाही लेना ही आधा इलाज हो सकता है। इसके पीछे साइंस क्या है, कैसे एक शख्स को बगैर दवाई के या ऐसी दवा के जिसका कुछ असर ही नहीं है आराम आ सकता है, इसको अभी भी स्टडी किया जा रहा है। स्टडीज के मुताबिक दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। जब भी आप किसी के पास इलाज के लिए जाते हैं या आप डॉक्टर के साथ या किसी आमिल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आप ये यकीन रखते हैं कि इस बंदे से आपको आराम आ जाएगा, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कुछ हार्मोन्स पैदा करवाता है आपके दिमाग से जो मॉर्फिन की तरह के होते हैं, मतलब दर्द को कम करने वाले केमिकल्स की तरह होते हैं, जिन्हें एंडोर्फिन्स कहा जाता है। और उनकी वजह से आपके दर्द में कमी आती है और आपकी अलामात बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इसके ऊपर अभी भी स्टडीज जारी हैं कि कैसे एक इंसान बगैर दवा के अपने दिमाग के जरिए अपनी बीमारी को किसी हद तक कंट्रोल कर सकता है।